प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके लिए 3 दोस्तों की कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत समय पहले की बात है। 3 दोस्त, एक राजा का लड़का, वजीर का लड़का और एक दीवान का लड़का, तीनों ही घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में से वजीर के लड़के की शादी हो चुकी थी। तो वजीर का लड़का अपने दोनों मित्रों से बोला कि मित्रों, मुझे अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आना है, कृपया आप भी मेरे साथ चलें। तीनों दोस्त सुबह घोड़े पर सवार होकर बिना बताए अपने घर से चल दिए। तो 2-3 दिन की मंजिल करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वजीर का लड़का तो अपने ससुराल चला गया। राजा और दीवान का लड़का भटियारी की सराय में ही रुक गए। तो राजा का लड़का तो सराय में अंदर भटियारी के पास चला गया और दीवान के लड़के ने सोचा कि देखो, थोड़ा घूम फिर लें। तो भटियारी की सराय के एक कोने पर एक बुढ़िया बैठी थी। तो पहले तो वह राजा और दीवान के लड़के को देखकर रोई और फिर हंसी। दीवान के लड़के ने उस बुढ़िया से जाकर पूछा। दीवान का लड़का बुढ़िया के पास जाकर बोला कि हे माता, आप मुझे देखकर क्यों तो रोई और क्यों हंसी? बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, तुम क्या लेते हो, तुम अपना काम करो। दीवान का लड़का जिद करने लगा और बोला कि हे माता, आपको बताना ही पड़ेगा। तो बुजुर्ग महिला बोली, तो आप ध्यान लगा कर सुनो। अंदर जो भटियारी है, उसकी लड़की जो है वह बहुत सुंदर है। यह राजा के लड़के को अपने पास सुलाएगी और जब लड़का सो जाएगा तो रात के 12 बजे इस लड़की के मुंह से एक सांप निकलेगा और जो भी पथिक इस लड़की के पास रात को सोता है, यह सांप उसको डस लेता है और फिर यह माँ बेटी मिलकर उसका सारा धन अपने कब्जे में ले लेती हैं। आज मैं इसलिए दुखी हूँ कि राजा का लड़का कितना सुंदर है। और इतना सुनने के बाद दीवान का लड़का अंदर सराय में जाकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। जिस समय राजा का लड़का भटियारी की लड़की के पास सो गया, तो दीवान का लड़का उठकर उसके पास ही बैठ गया और जैसे ही वह रात के 12 बजे उस लड़की के मुंह से निकला, तो दीवान के लड़के ने उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए और 2 पैंट करके तकिए के नीचे रख दिए। तो उसने सोचा कि सराय में अंदर जाकर देखें कि क्या है। तो जैसे ही वह सराय में अंदर की ओर चला गया, तो उसे छम छम की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़की 16 श्रृंगार करके कहीं जा रही है। तो दीवान के लड़के ने उस लड़की का पीछा चुपके से किया। तो दीवान का लड़का क्या देखता है कि वह 16 श्रृंगार करने वाली औरत एक बाबा जी की कुटिया में पहुंची। बाबा जी ने उस औरत को देखते ही उसे भरी भरी कहना शुरू कर दिया और उस पर चिमटा बजाना शुरू कर दिया और बोला, आज इतनी देर तूने कैसे लगाई? वह औरत बोली कि हे बाबा जी, आज मेरा मर्द मुझे लेने आ गया है, तो मैं उसे सोने के बाद ही मैं यहाँ आई हूँ। इतना कहते ही वह महाराज आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में आकर उस औरत की नाक काट ली। औरत दर्द के मारे चीखने लगी और वापसी अपने घर आ गई। दीवान के लड़के ने तलवार से उस बाबा के 2 टुकड़े कर दिए और वापस आ गया। अब उस औरत ने शोर मचा दिया कि मेरे आदमी ने मेरी नाक काट ली। अब जब उसके घर वालों ने यह सुना, तो उन्होंने कोतवाल को बुलाकर उस वजीर के लड़के को पुलिस को सौंप दिया।
अब इधर राजा के लड़के का हाल सुनो। जब लड़की मर गई तो भटियारी ने शोर मचा दिया कि राजा के लड़के ने मेरी लड़की को मार दिया है। कोतवाल ने आकर राजा के लड़के को गिरफ्तार कर कचहरी में पेश किया। इधर वजीर के लड़के को भी कोतवाल ने कचहरी में पेश किया। कचहरी लग गई। राजा ने कोतवाल से पूछा कि इन दोनों का क्या जुर्म है। कोतवाल ने कहना शुरू किया कि हे राजन, इस राजा के लड़के ने भटियारी की लड़की को मार दिया और वजीर का लड़का अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया था। इसने अपनी पत्नी की नाक काट ली। इन दोनों का यही जुर्म है। तो जैसे ही राजा सजा सुनाने चला तो दीवान का लड़का वहीं पर आ गया। दीवान के लड़के ने कहा कि हे राजन, सजा सुनाने से पहले मेरी बात ज़रूर सुने। जो भटियारी है, इसकी लड़की के मुंह से एक सांप निकलता था। तो जैसे ही वह सांप राजा के लड़के को डसने चला, मैंने उसके 2 पैंड काट कर तकिए के नीचे रख दिए। राजा ने ऐसा ही किया। सिपाही भेजकर सांप के दोनों टुकड़े मंगा लिए। अब सुनो, दीवान के लड़के ने कहा कि वजीर के लड़के का हाल सुनो। जो सराय में अंदर चला तो मैंने क्या देखा। साधु बोला, आज इतनी देर आने में कैसी लगी। यह वजीर की घरवाली बोली कि आज मेरा मर्द मुझे लेने आया है तो उसे सुलाने में मुझे देर हो गई। इतना सुनते ही साधु महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने वजीर की घरवाली की नाक काट ली। फिर यह रोती बिलखती घर चली आई और आकर वजीर के लड़के पर इसने यह इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरी नाक काट ली है। राजा ने सिपाही को भेजकर साधु की कुटिया से साधु के मुंह से वजीर के लड़के की घरवाली की नाक काटी मंगा ली और राजा ने दीवान के लड़के को बहुत शाबाशी दी और उसने कहा कि आज तुमने मेरे हाथों से निर्दोष आदमियों को सज़ा देने से बचा ली। राजा ने वजीर के लड़के की घरवाली और भटियारी को जेल में डाल दिया और राजा के लड़के को से अपनी लड़की उषा की शादी कर दी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़ सके। नमस्कार।